गॉडफादर मूवी का डायलॉग है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। इसका मतलब यह है कि किसी से बदला तुरंत नहीं लेना चाहिए, बल्कि बाद में अपना समय आने पर लेना चाहिए। हम यहाँ बात करने वाले हैं UFC मिडिलवेट चैंपियन नाइजीरिया में जन्मे इजराइल एडेसानिया और उनके राइवल ब्राजील के एलेक्स पोएटन परेरा की। इन दोनों फाइटर्स की राइवलरी 7 साल पुरानी है, 2016 में किक बॉक्सिंग के टाइम से। अप्रैल 2016 में किक बॉक्सिंग के पहले फाइट से लेकर 9 अप्रैल को हुए UFC 287 तक दोनों के बीच 4 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें 3 मुकाबले एलेक्स परेरा ने जीते हैं। अब है 4 मार्च 2017 में किक बॉक्सिंग के इवेंट ग्लोरी ऑफ द हीरोज 7 की, जब परेरा और एडेसानिया दूसरी बार आमने सामने थे। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था और एडेसानिया कुछ भारी पड़ रहे थे। तभी तीसरे राउंड में परेरा ने अपनी खतरनाक लेफ्ट हुक से एडेसानिया को नॉकआउट कर दिया। साओ पाउलो ब्राजील में घरेलू दर्शकों के सामने परेरा की जबरदस्त वाहवाही हुई। परेरा ने लगातार दूसरी बार एडेसानिया को किक बॉक्सिंग में हराया था, वो भी नॉकआउट से। तभी एक 5 साल का बच्चा रिंग में आकर एडेसानिया के नॉकआउट के बाद गिरने की नकल करता है। वो खड़े खड़े धड़ाम से रिंग के अंदर मैट पर गिरकर मरने का नाटक करता है एडेसानिया को चिढ़ाने के लिए। दरअसल ये बच्चा एलेक्स पोएटन परेरा का था, जो खुशी का इजहार अपने अंदाज में कर रहा था। लोगों के लिए ये एक छोटी बात थी, लेकिन एक चैंपियन को अंदर तक चोट पहुंचा गई। नवंबर 2022 में UFC 281 में एडेसानिया एक बार फिर परेरा से हारकर अपना मिडिलवेट टाइटल गंवा देते हैं। इसलिए UFC 287 एडेसानिया के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट में एडेसानिया काफी तेज और मजबूत दिख रहे थे, लेकिन दूसरे राउंड की शुरुआत में एलेक्स परेरा ने कुछ जबरदस्त पंच लगाए और ऐसा लगा कि परेरा एक बार फिर एडेसानिया पर भारी पड़ेंगे। तभी एडेसानिया ने जबरदस्त काउंटर अटैक करते हुए परेरा को नॉकआउट कर दिया। एडेसानिया का राइट हैंड पंच इतना जबरदस्त था कि इसके बाद परेरा संभल ना सके। एडेसानिया ने नॉकआउट से फाइट जीतने के बाद एग्रेसिव होकर परेरा का ट्रेडमार्क धनुष बाण वाला स्टाइल उन्हीं पर कॉपी किया और दिखा दिया कि मिडिलवेट डिवीजन के बादशाह वो ही हैं। एडेसानिया का ये सेलिब्रेशन UFC हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन सेलिब्रेशन में से एक है। इसके बाद एडेसानिया ने दर्शक दीर्घा में एक 12 साल के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए परेरा के नॉकआउट के बाद गिरने की नकल उतारी। एडेसानिया उस बच्चे को चिढ़ाते हुए ऑक्टेगन के अंदर मैट पर गिरकर मरने का नाटक करते हैं। दरअसल ये परेरा का वही लड़का था जिसने 6 साल पहले 5 साल की उम्र में एडेसानिया को चिढ़ाया था। इजराइल एडेसानिया इस बात को 6 साल बाद भी भूले नहीं थे और बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने बच्चे को जवाब दिया। एडेसानिया का ये हरकत सुर्खियों में रहा और बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा भी की। एक 5 साल के नासमझ बच्चे की हरकत पर उससे 6 साल बाद बदला लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी था, वो भी एक चैंपियन फाइटर द्वारा जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। पूर्व UFC मिडिलवेट चैंपियन और एडेसानिया के एक और राइवल रॉबर्ट व्हिटेकर के अनुसार अगर वो हर उस 5 साल के बच्चे से ईर्ष्या करने लग जाएं जिसने उन्हें नाराज किया था या चिढ़ाया था, तो शायद वो अगले 40 सालों तक लड़ते ही रह जाएं। दोस्तों, इजराइल एडेसानिया की इस हरकत पर आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।